सभी को जय मसीह की। और इस डिवोशन में जो है आप सभी का स्वागत करते हैं हम। धन्यवाद आप सभी की विश्वास योग्यता के लिए जो प्रतिदिन आप परमेश्वर का वचन सुनने के लिए आप कीमती समय निकालते हैं और इस डिवोशन में जुड़ते हैं, इसलिए हम धन्यवाद देते हैं। और इतना ही नहीं, आप इस डिवोशन को सुनते हैं और प्रभु का वचन अपने जीवन में कार्य करने देते हैं, इसलिए हम धन्यवाद देते हैं। और रियली आज जो है अद्भुत समय रहने वाला है, हम अद्भुत विषय पे बात करने वाले हैं और प्रभु जो है हमें रियली उसके वचन के द्वारा प्रोत्साहन देने वाला है, हमें जो है मार्गदर्शन करने वाला है। लेकिन उससे पहले जो है मैं आप सभी को जो है फिर से एक बार जो है बड़े दिल से जो है मैं धन्यवाद देना चाहूँगा कि आप जो है विश्वास योग्यता के साथ आप परमेश्वर का वचन सुनते हैं और यही एक प्रदर्शित करता है कि आप परमेश्वर से और हमसे बहुत प्रेम करते हैं। और रियली हम भी जो है आपसे बहुत प्रेम करते हैं और आप लोग जो है हमारे लिए बहुत कीमती है, क्योंकि परमेश्वर ने हमें जो है उसके लहू के द्वारा जो है मोल लिया है और हम उसकी संतान होने के नाते हम एक दूसरे के लिए बहुत कीमती और मूल्यवान हैं, क्योंकि परमेश्वर हमें जो है बहुत कीमती और मूल्यवान नज़र से देखता है। और आज इस डिवोशन में यदि आप पहली बार है और पहली बार परमेश्वर का वचन सुन रहे हैं तो हम बड़े दिल से जो है आपका स्वागत करते हैं इस डिवोशन में। और धन्यवाद आप इस डिवोशन में जुड़ने के लिए, और प्रतिदिन आप जुड़ते रहिए और प्रभु का वचन सुनते रहिए और प्रभु जो है आपको मार्गदर्शन करे और अगुवाई करे। और आज जो है हम खास विषय पे बात करने वाले हैं कि परमेश्वर जो है ज्योतिर्मय परमेश्वर है और उसके निकट आना हर एक मनुष्य को ज़रूरी है, क्योंकि जब हर एक मनुष्य उसके निकट आता है तो रियली परमेश्वर की ज्योति, परमेश्वर का प्रकाश उसके जीवन में जो है उजियाला लेके आता है और उसका जीवन जो है रियली अंधकारमय जो जीवन है, जो पापमय जो जीवन है, जो संसार के द्वारा अगुवाई किया जाने वाला जीवन, पापी स्वभाव के द्वारा अगुवाई किया जाने वाला जीवन, शैतान के जो है सिस्टम के द्वारा अगुवाई किया जाने वाला जीवन, और जब यीशु मसीह उसके जीवन में आता है और वो व्यक्ति जो है परमेश्वर के निकट आता है, उसके जीवन में वो उजियाला आता है और प्रभु उसके जीवन से सारे अंधकार के जो मार्ग और जो भी हथियार है, जो भी कार्य है, प्रभु उससे छुटकारा देता है और उसे निकाल देता है। और हम जो है वो हमारी बातें नहीं है, लेकिन ये परमेश्वर का वचन कहता है। जब आप यूहन्ना की किताब उसका 3 अध्याय और 16 पंक्ति से लेके 21 पंक्ति तक जब पढ़ते उसके पर मनन करते हैं तो वहाँ पर परमेश्वर का वचन कहता है, और ये वचन जो है रियली मूल्यवान और कीमती वचन है। यहाँ पर बोलता है परमेश्वर का वचन, और यीशु मसीह कहते हैं, क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपना एकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वह नाश ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। और यहाँ पे परमेश्वर का वचन बोलता है, और 17 पंक्ति में, परमेश्वर ने अपने पुत्र को जगत में इसलिए नहीं भेजा कि जगत पर दंड की आज्ञा दे, परंतु इसीलिए कि जगत उसके द्वारा उद्धार पाए। और जो उस पर विश्वास करता है उस पर दंड की आज्ञा नहीं होती, परंतु जो उस पर विश्वास नहीं करता वह दोषी ठहरा चुका, इसलिए कि उसने परमेश्वर के एकलौते पुत्र के नाम पर विश्वास नहीं किया। और दंड की आज्ञा का कारण यह है कि ज्योति जगत में आई है और मनुष्यों ने अंधकार को ज्योति से अधिक प्रिय जाना, क्योंकि उनके काम बुरे थे। क्योंकि जो कोई बुराई करता है वह ज्योति से बैर रखता है और ज्योति के निकट नहीं आता, ऐसा ना हो कि उसके काम पर दोष लगाया जाए। परंतु जो सच्चाई पर चलता है वह ज्योति के निकट आता है, ताकि उसके काम प्रकट हो कि वह परमेश्वर की ओर से किए गए हैं। जब इन पंक्तियों को पढ़ते हैं हम, और रियली परमेश्वर का वचन जो है हमें साफ रीति से जो है
हमें बात करता है और ये कहता है कि हर एक मनुष्य को जो है उद्धार की ज़रूरत है, हर एक मनुष्य को जो है परमेश्वर के पास आने की ज़रूरत है, हर एक मनुष्य को जो है उस परमेश्वर के उजियाले में जीवन जीने की ज़रूरत है। और कोई मनुष्य नहीं कह सकता कि मुझे जो है परमेश्वर की ज़रूरत नहीं है, कोई मनुष्य नहीं कह सकता कि मुझे जो है रियली जो है परमेश्वर के सारे उपहारों की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हर एक मनुष्य को ज़रूरत है, उद्धार की ज़रूरत है, उसे जो है परमेश्वर की रोशनी उजियाले की ज़रूरत है और रियली परमेश्वर की उस मनुष्य को ज़रूरत है। और सोचिए कि यदि आप जो है आपके कमरे में हैं और आपके कमरे में लाइट ना रहे तो आपके कमरे में जो है वहाँ पर जो है अंधकार छाया रहेगा और जो चीज़ें जो है आपको दिखने वाली हो वो नहीं दिखाई देगी, क्योंकि उस घर में जो है अंधेरा छाया हुआ है। लेकिन जब उस घर में जो है लाइट जलाई जाती है, उजियाला आ जाता है, तो उसमें घर में जो है जो कुछ चीज़ है वो साफ रीति से दिखाई देती है। उसी रीति से जो है मनुष्य के जीवन में जो है अंधेरा छा गया था जब उसने परमेश्वर के खिलाफ जाके पाप किया और परमेश्वर के खिलाफ जाके उसने सोचा और कार्य किया और पाप हुआ। उसके वजह से उसके जीवन में अंधेरा आ गया था और उस अंधेरे को जो है मिटाने के लिए, उस अंधेरे को जो है दूर करने के लिए वो ज्योतिर्मय परमेश्वर, जो प्रकाश वाला परमेश्वर, प्रकाशमय परमेश्वर, पवित्र परमेश्वर और परमेश्वर दीन और नम्र होकर मनुष्य का स्वरूप धारण करके इस जगत में आया, क्योंकि वो मनुष्य के जीवन में प्रकाश लेके आए और मनुष्य के जीवन में उसका जीवन प्रकट हो और वो मनुष्य का जीवन उजालामय जीवन हो। कितनी अद्भुत बात है। और जब हम इन पंक्तियों को पढ़ते हैं, जैसे 19 पंक्ति में और 20 पंक्ति में पढ़ते हैं और 21 पंक्ति में, यहाँ पर साफ रीति से लिखा गया परमेश्वर का वचन कहता है, और दंड की आज्ञा का कारण यह है कि ज्योति जगत में आई है और मनुष्य ने अंधकार को ज्योति से अधिक प्रिय जाना, क्योंकि उनके काम बुरे थे। ऐसा कोई मनुष्य नहीं है कि वो अच्छे काम करता हो सकता है कि बहुत सारे लोग दान धर्म और अच्छे पुण्य के काम करते होंगे, लेकिन क्या उस कार्य के वजह से हमारे पाप क्षमा हो सकते हैं? नहीं, क्योंकि मनुष्य जो है जन्म से ही स्वभाव से जो है पापी है और वो देखने के द्वारा, बोलने के द्वारा, सुनने के द्वारा, कार्य के द्वारा पाप करता रहता है। और कितने पाप हो जाते हैं अनजाने में मनुष्य के जीवन से हम बता नहीं सकते, क्योंकि मनुष्य जो है दिन में 1 या 2 अच्छे काम कर सकता है, लेकिन उससे के पाप जो है उससे भी कहीं ज़्यादा करता है। तो यहाँ पर जो है मनुष्य जो भी कार्य करता है उस कार्य के द्वारा जो है परमेश्वर की महिमा तब तक नहीं होती है जब तक वो जीवित परमेश्वर को अपने जीवन में स्थान ना दे। और जब वो अपने जीवन में स्थान देता है जीवित परमेश्वर को, तब जो भी वो कार्य करता है उसके द्वारा परमेश्वर की महिमा होती है। और यहाँ पर जो है 20 पंक्ति में बोलता है साफ रीति से, क्योंकि जो कोई बुराई करता है वो ज्योति से बैर रखता है और ज्योति के निकट नहीं आता, ऐसा ना हो कि उनके काम पर दोष लगाया जाए। और इस डिवोशन में बताना चाहूँगा, आप यदि इस संदेश को सुन रहे, इस डिवोशन में सुन रहे, तो हो सकता है कि आपको जो है ये विचार जो है बहुत चोट लगाने वाला विचार हो सकता है, लेकिन ये विचार जो है सत्य है और ये सत्य जो है हमारे जीवन के लिए बहुत फ़ायदेमंद है और ये सत्य जो है हमारे लिए जो है स्वतंत्र करने वाला सत्य है। और ये सत्य है, यदि आप इस वचन को सुन रहे और आप अपने जीवन में रियली प्रभु यीशु मसीह को उद्धारकर्ता के रूप में स्वीकार नहीं करते हैं और आप अपने हृदय को कठोर करते हैं, तो यहाँ पर जो है आप नहीं चाहते कि आप ज्योति में जीवन जिए, आप नहीं चाहते कि आपके जीवन में उजियाला आ जाए, आप नहीं चाहते कि आपको उद्धार मिले, आप नहीं चाहते हैं कि आप परमेश्वर के द्वारा जीवन जिया जाए। तो इसलिए जो है मैं आप सभी को प्रोत्साहित करना चाहूँगा, आप यदि इस डिवोशन को सुन रहे, अभी तक आपने यीशु मसीह को उद्धारकर्ता के रूप में स्वीकार नहीं किया है, ये समय है कि आप उसे स्वीकार करें और उस अंधकार के जीवन में से ज्योतिमय के जीवन में आइए। और रियली वो जीवन जो है आनंद से भरा हुआ जीवन है, प्रेम से भरा हुआ जीवन है,
अनुग्रह से भरा हुआ जीवन है, क्षमा से भरा हुआ जीवन है, और इस जीवन का अनुभव करिए। और रियली मैं आप सभी को बताना चाहूँगा कि ये जीवन में जो है रियली अद्भुत अद्भुत सामर्थ परमेश्वर की कार्य करती है। और यहाँ पर जो है 21 पंक्ति में बोलता है, परंतु जो सच्चाई पर चलता है वह ज्योति के निकट आता है, ताकि उसके काम प्रकट हो कि वह परमेश्वर की ओर से किए गए हैं। परमेश्वर की ओर से किए गए काम एक दूसरे के लिए जो है प्रार्थना करना, एक दूसरे को प्रोत्साहन करना, एक दूसरे की सहायता करना, एक दूसरे को क्षमा करना, एक दूसरे को अनुग्रह देना, एक दूसरे को जो है प्रेम देना, एक दूसरे को जो है सहायता करना, एक दूसरे को जो है आगे बढ़ाना, एक दूसरे के बारे में सोचना, एक दूसरे के प्रति भलाई करना, ये परमेश्वर के कार्य है। एक दूसरे के प्रति नम्रता का जीवन जीना, एक दूसरे के प्रति धीरज का जीवन जीना, और एक दूसरे को जो है परमेश्वर के स्वभाव और चरित्र में बढ़ाना, एक दूसरे के लिए जो है हमेशा जो है उसके दुख तकलीफ में खड़ा रहना। और ये जो जीवन जो है परमेश्वर के द्वारा है, और ये कार्य जो है परमेश्वर के द्वारा किए जाते हैं। तो आज मैं इस समय प्रोत्साहित करना चाहूँगा इस डिवोशन में, यदि आप अंधकार में जीवन जी रहे तो रोशनी की तरफ आइए और परमेश्वर के पास आए, क्योंकि वो ज्योतिर्मय परमेश्वर है। वो आपके जीवन में ज्योति लेके आना चाहता है, आपके जीवन में जो है अनंत काल का जीवन लेके आना चाहता है, और वो चाहता है कि आप उसके साथ हमेशा के लिए जो है बचाए जाए, आप उसके साथ जो है हमेशा के लिए आनंद की संगति में रहे। वो चाहता है कि आपके साथ जो है हमेशा के लिए वो आनंद की संगति करना चाहता है। तो इस डिवोशन के माध्यम से आप सभी को प्रोत्साहित करना चाहूँगा, इस डिवोशन को रियली आप मनन करिए और परमेश्वर से कहिए कि परमेश्वर आज इस वचन के द्वारा आप मुझे बात करिए। और जब इस डिवोशन को आप ले रहे तो रियली हम धन्यवाद देते हैं आप सभी के जीवन के लिए कि ये डिवोशन जो है रियली आपके लिए फ़ायदेमंद रहेगा और प्रोत्साहन भरा रहेगा। और यदि इस डिवोशन में आपको कोई बातें जो है बहुत कठिन लगी हो या समझने के लिए जो है रियली कठिन लगी हो, तो यहाँ पर मैं आप सभी को प्रोत्साहित करना चाहूँगा, ज़रूर आप प्रार्थना करिए और प्रभु जो है आपको रियली इस डिवोशन को सुनने के लिए और समझने के लिए मदद करेगा। तो आज इस डिवोशन के माध्यम से प्रभु आप सभी को सहायता और मदद करे, और ख़ास करके जो है प्रभु आपसे बहुत प्रेम करता है, इसलिए वो परमेश्वर चाहता है कि उसके निकट आए। परमेश्वर चाहता है कि उसके निकट आकर उस उजियाले का और उस प्रकाश का आनंद उठाए। और जितनों ने जो है यीशु मसीह पे विश्वास किया है उनके पास जो है उजियाला है, उनके पास जो है रोशनी है, उनके पास जो है परमेश्वर का जीवन है। तो धन्यवाद आप सभी के लिए। तो आइए प्रार्थना करते हैं और प्रभु के हाथों में जीवन समर्पित करते हैं। प्रभु हम धन्यवाद देते हैं, आपकी स्तुति आपकी प्रशंसा करते हैं। इस डिवोशन के माध्यम से प्रभु आप हमसे बात करिए, और प्रभु यीशु मसीह हम चाहते हैं कि प्रभु आप हमें मार्गदर्शन करें, अगुवाई करें। और इस डिवोशन में आज जितने लोग प्रभु इस समय सुन रहे, हम सभी के लिए प्रार्थना करते हैं। धन्यवाद उनके जीवन के लिए जो बहुत कीमती जीवन है परमेश्वर, और उन सभी से प्रभु आप बहुत प्रेम करते हैं। गॉड हम प्रार्थना करते हैं इस समय यदि कोई बीमार हो या यदि कोई इस समस्या में पीड़ित हो, यदि कोई चिंता में, और यदि किसी भी प्रकार की प्रभु बीमारी हो या समस्याएं हो, प्रभु यीशु मसीह ये समय हम प्रार्थना करते हैं आप उन्हें स्वतंत्र करिए, आप उन्हें छुटकारा दीजिए, आप उनकी सहायता करिए। और प्रभु इस डिवोशन को समझने के लिए आप उन्हें ज्ञान बुद्धि और समझ प्रदान करिए। प्रभु धन्यवाद करते हैं, आज का ये समय आपके हाथों में सौंपते हैं। अगुवाई करें, मदद करें, और प्रभु यीशु मसीह आपकी महिमा हो, आपके नाम को ऊंचा उठाया जाए। धन्यवाद देते हैं। प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से हम मांगते हैं, आमीन। सबको जय मसीह की।